बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल भी ठीक ठाक है। आज मैं बना रही थी ये इतनी अच्छी सी मीठी वाली रोटी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही झटपट से बनने वाली है। तो वेस्ट किए बगैर चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। जब भी आप लोगों को मीठा खाने को दिल करे और कुछ और हो नहीं, तो आराम से आप लोग इस तरीके से ये बना सकते हैं। तो ये मैंने लिया है आटा और इसे मैंने इस तरीके से गूंद के रखा है। ये मेरे चक्की वाला लाल वाला आटा है, और आप कोई सा भी आटा लेके इस तरीके से नॉर्मल जैसे गूंदते हैं उसी तरीके से गूंद के रख लेते हैं। ये हमें चाहिए खुश्का, और ये मैंने ली है देसी घी, और बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट सी बनने वाली रेसिपी है। और ये जो है ये मैंने लिया है थोड़ा सा जैतून का ऑयल। आप वैसे नॉर्मल कोई सा ऑयल भी ले सकते हैं। तो चले करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको खोल दूँगी और थोड़ा सा ये लेके इसको थोड़ा सा वो कर दूँगी लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जितना मुझे चाहिए होगा तो मैं इतना बनाऊँगी। एक बना लिया, और बहुत ही मज़े की और बहुत ही झटपट सी ये बनेगी। मुजम्मिल अंदर खेल रहा था, मैंने सोचा चलो आज ये बना के खाते हैं, बच्चे भी खा लेंगे। बहुत ही शौक से इसे बच्चे खाते हैं। मम्मा क्या है? मुजम्मिल भी आ गया। मम्मा क्या है? आपके लिए मीठी रोटी बना रही हूँ। तो चलिए इसको इस तरीके से मैंने ये दो ले लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इतने आसानी से और आराम से ये बनने वाली रेसिपी है। और इसको इस तरीके से मैंने वो करके यहाँ पे मैं बिछा दूँगी, जगह बना के ये लगाती हूँ। इनको साइड पे कर देती हूँ थोड़ा सा। बहुत मैंने एक को बना के रख दिया। अब इस दूसरे को तो मैंने सोचा चलो ऐसे भी बना रही हूँ बच्चों के लिए, तो आज आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती हूँ। तो अगर आप इससे थोड़ा सा भी वो बनाएंगे ना, तो इसमें से चीनी निकल जाएगी या फिर शीरा निकलेगा, तो फिर सही से नहीं बनेगी। बिल्कुल आप लोगों ने इसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। जैसे कि इसके में देसी घी डाल के इस तरीके से बिल्कुल सारे फैला देना है, और फिर इसके अंदर इस तरीके से चीनी ले लेनी है। चीनी में मैंने इसी तरीके मेरी क्योंकि चीनी बिल्कुल पतली वाली थी, तो मैंने इसे ग्लैंड नहीं किया। आप लोग इसको ग्लैंड करके डालेंगे तो और मज़ीद अच्छी बनेगी इससे। मैंने इस तरीके से इसके ऊपर सारी चीनी फैला देनी है, और आप लोग अपने हिसाब से डालें, जितना कम ज़्यादा आप लोग डाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसको करके इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसको बिल्कुल पैक करना है। अगर ज़रा सा भी इसका किनारा खुला हुआ होगा ना, तो इससे चीनी गिरेगी, और चीनी पता है तवे के ऊपर जाके फिर वो जल जाएगी, और फिर रोटी से जायका सही नहीं आएगा। तो इसी वजह से इसको बिल्कुल बहुत ही एहतियात से किनारों से इस तरीके से बंद कर देना है कि इसके किनारों से चीनी निकले नहीं, बिल्कुल चिपक जाए। तो इस तरह ये सही बनेगी। थोड़ा सा इसको हम लोग मज़ीद इस तरीके से बड़ा कर देंगे। और यहाँ पे मैंने देखें आग लगा दी है, ये मैंने रख दिया है तवा। अभी चले इस पे डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मैं इस तरीके से देखें आराम से इस पे डाल दूँगी। बहुत ही झटपट सी और बहुत ही मज़ेदार सी ये बनेगी। और इसके ऊपर मैं ये जो ऑयल मैंने रखा हुआ था ये डाल दूँगी इस तरीके से।
तो कभी कभी हमारा मीठा खाने को दिल करता है और कोई चीज़ इस तरीके से अवेलेबल नहीं होती, हम लोग इसको आराम से बना सकते हैं क्योंकि आटा और चीनी तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। तो जैसी एक साइड से वो होगी दूसरे साइड पे पलट देंगे आराम से और इस तरीके से हल्का हल्का इसको इस तरीके से दबाएंगे क्योंकि ये अच्छे से बन जाए। और ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना है क्योंकि अंदर तक ये बिल्कुल सही से पक जाए। डबल रोटी है ना, तो इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाते जब भी डबल रोटी बनाते हैं तो। और ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। और ये अगर चाय के साथ खाएं किसी टाइम भी तो बहुत ही मज़ा देगी। दूध के साथ भी खा सकते हैं आप, मलाई के साथ भी बहुत ही मज़ा आता है इसका। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे ये एक साइड से बनेगी तो मैं दूसरे साइड पे इसको पलट दूंगी। यहाँ पे मैंने ये ले लिया है प्लेट। मुज़म्मिल वहाँ पे खेल रहा है, मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी ये भी शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी देखेंगे हमारी। और इसे अभी मैं बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ खोल के कि इसके अंदर कितना ज़बरदस्त शीरा बना है। तो आराम से किसी टाइम भी आपको या कोई मेहमान आ जाए या वैसे आप खुद दिल करे, अच्छा इसको आप लोग इस तरीके से कटर लेके ना जब बनाते हुए इस तरीके से कटर कोई सी भी शेप भी आप दे सकते हैं और इसे बना सकते हैं। ये मैंने कटर रखे हुए हैं, ये भी दे के आप इसको अलग अलग भी बना सकते हैं। मैंने फ़िलहाल पूरी रोटी बना ली है। दोनों साइड से बहुत ही यमी और मज़ेदार सी बनी है। ये हमारी हो गई है मज़ेदार सी यमी सी रोटी तैयार। और इसे अभी मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ कि ये कितने मज़े की है और कितनी ज़बरदस्त। तो इसमें आप लोग एक डाल सकते हैं अंदर की साइड पे खोपरे का बुर भी जो पसंद करता है, सब्ज़ इलायची बिल्कुल पाउडर बना के वो भी आप डाल सकते हैं। और तिल वगैरह भी काशखाश वगैरह भी अंदर ऐड करके बना सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इस तरीके से बनाई है, बहुत ही मज़े की है, यमी है। आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अंदर जो शीरा होता है ना वो इतने मज़े का होता है, आप जितना चाहें आप इसमें चीनी बढ़ा सकते हो तो उससे मज़ीद और शीरे वाली बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसमें शहद भी चीनी की जगह पे डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हो और इस तरीके से बना सकते हो आराम से। तो ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही झटपट बनाने वाली रेसिपी है। इंशाल्लाह आप लोग बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कितने मज़े की और कितनी ईज़िली ये बन जाती है। यहाँ पे चाहूँगी सबसे इजाज़त, ढेर सारी दुआओं के साथ जहाँ रहो खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटते रहो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये मुज़म्मिल खाएगा, खाओगे मुज़म्मिल? ये लो, ये लो, चले जी मुज़म्मिल अल्लाह हाफिज़ बोलो। अल्लाह हाफिज़, वो गरम गरम खा रहा है।